अस्सलाम वालेकुम। नए दिन नई वीडियो और नए जज्बे के साथ मेरे चैनल स्टडी विद अनीक में खुशामदीद। हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.4 के हम लोगों ने फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अपनी राइट हैंड साइड को हम लोग चूज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? वो है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेकेंट हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। और कॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास एलसीएम साइन ऑफ थीटा। ऊपर वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 1 कॉस ऑफ थीटा और होल का स्क्वायर। दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, होल स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर सेपरेटली भी दोनों के ऊपर अप्लाई करवा सकता हूँ। ये आ जाएगा 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं, मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 ही आएगा आंसर, यानी कि 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा है, जिस तरह यहाँ मैंने साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा, इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिखा, तो यहाँ भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला हमारे माइंड में आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। 9th 10th में हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। अब देखें, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, यानी कि इसकी जगह फिर मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस वैल्यू की जगह हम लोग डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 + कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज नोट करें, नीचे 1 + कॉस थीटा, ऊपर 1 + कॉस थीटा का स्क्वायर है। इसका मतलब है 1 + कॉस थीटा 2 दफा है ऊपर, तो ये नीचे वाला 1 + कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या बच जाएगी? 1 आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख सकते हैं? 1 + कॉस थीटा। अब इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 - कॉस ऑफ थीटा। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। यहाँ से प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल है किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। उसके बाद इसी तरह से सेम यही चीज है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ को सीकेंट था, वो साइन का रेसिप्रोकल था, तो सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस ऑफ थीटा माइनस टेन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब ये मैंने सारे आप लोगों को लिखवाए हुए हैं फॉर्मूलाज, और रेसिप्रोकल तो आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं। टेन का भी बताया हुआ है, कॉस का भी बताया हुआ है, दोबारा दोबारा वही रिपीट हो रहे हैं हमारे। अच्छा जी, अब उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे। इस दफा एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 - साइन थीटा और इस वैल्यू का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास एज इट इज।
उसी तरह से स्क्वायर दोनों वैल्यूज के ऊपर सेपरेटली अप्लाई करवा देते हैं। क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर थीटा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एक दफा, होल स्क्वायर लिखने के बजाय डायरेक्ट मैंने कॉज स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा। अब ये एक चीज नोट करें, आपको पिछले क्वेश्चन में जो हमने कटिंग की, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर है ना, तो इसको इस वैल्यू को हम लोग दो दफा लिख सकते हैं। ये आ गया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, स्क्वायर था तो मैंने वैल्यू को दो दफा लिख दिया। नीचे उसी तरह से वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी का। पहले एक दफा इसको यहाँ लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आ जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला। ये आ जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसमें इशू कोई नहीं होता, आप माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें या पॉजिटिव वाली पहले लिख लें, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। और यही चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यह हमारे पास 2 tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि डिवाइड का साइन है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2 tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डिवाइड का साइन है, इस तरह भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने क्यों यूज किया, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज बननी थी ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। डिवाइडेड का साइन ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा डिवाइड्स, एलसीएम ले लें इस वैल्यू का, एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू बनेगी। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, इस वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा। ये आ गया 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा डिवाइड्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू थी ऊपर वाली उसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब एक चीज नोट करें, दरमियान में डिवाइड का साइन है। हम लोग फर्स्ट 9th 10th में भी ये क्वेश्चंस करके हैं कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। तो करते हैं इसको, ये आ जाएगा जी 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, डिवीजन की जगह मैं वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। डिवाइड में 1 लगता नहीं इसलिए इसको हम लोग रेज कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। कॉस के थीटा नहीं आएगा क्योंकि एक कॉस थीटा हमने कैंसिल कर दिया, और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। राइट हैंड साइड इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ही चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम लोग देखें, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हम लोग, ना तो स्क्वायर वाली वैल्यूज है जो उसकी जगह की वैल्यूज पुट कर ले। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं।
रैशनलाइज क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएगा। ये देखें, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाया कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बल्कि इधर भी जगह है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये देखें, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन फिर किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ऊपर वाली वैल्यूज पे फॉर्मूला लग गया, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हम लोग कॉज स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नीचे कॉस थीटा है, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी एक पावर बच जाएगी, एक कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। tan हमें पता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, कॉट कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं अंदर वाली वैल्यूज का। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। इसके नीचे कॉस है, साइन ही है, तो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसके नीचे साइन डिवाइड हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा होल स्क्वायर एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पता है 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप 1 पुट कर दें, आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। साइन का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को सेपरेटली भी लिख सकते हैं इस तरह से, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड का, कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। इनको रीअरेंज कर ले, सीकेंट को स्टार्ट में लिख लें, कोसेकेंट को बाद में लिख लें, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इक्वल प्रूव करना है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के। अब यहाँ पर एक बात, जो चीज हम लोगों ने दोबारा याद दहानी के लिए लिखते, तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी सीकेंट ऑफ थीटा के। अगर मैं tan को यहां से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही चीज बनेगी। मैंने क्या कि ये प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब देखें 1 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ये वाला जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने इस फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाई। अब जहां पर 1 आ रहा है वहां पर वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू बन जाएगी जी हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब वो जो आगे 1 लिखा होगा उसकी जगह मैं पुट करूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, वो क्या है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब ये देखिए सीकेंट का स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, स्क्वायर के बगैर एक एक दफा लिख लेंगे इसको। अब यहां पर देखें जी ये आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब इसको एक दफा प्लस में लिखूंगा एक दफा माइनस में लिखूंगा, नेगेटिव साइन एज इट इज, ये आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और एक दफा माइनस में आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ठीक हो गया, मैंने इस वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, एक दफा इसको प्लस में लिख दिया एक दफा इसको माइनस में लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास एज इट इज आएगी। नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास tan ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज नोट करें, ऊपर दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एक नेगेटिव के बाद ये कंप्लीट पूरी एक वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज में से आप ये देखें कि कॉमन क्या चीज आ रही है। ये देखें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसमें भी है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसमें भी, इनमें से tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। बाकी देखिए अंदर अब क्या वैल्यू बचेगी, इस वैल्यू की जगह तो 1 बच जाएगा क्योंकि कंप्लीट वैल्यू बाहर कॉमन आ गई। यहां पर हम लोग 1 लिख देते हैं माइनस, ये वैल्यू कॉमन निकल गई, बाकी क्या बचा सीकेंट थीटा माइनस tan ऑफ थीटा बच गया हमारे पास। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय वही वैल्यू एज इट इज लिख दे, यहां पर आ जाएगा tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज होंगे, अंदर वाले साइंस को चेंज कर दें, ये आ जाएगा जी हमारे पास tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा इनटू, अब ये देखें ये सीकेंट नेगेटिव हो जाएगा और tan प्लस का हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं इनकी रीअरेंजिंग भी कर ले तो नीचे वाली वैल्यू को देखते हुए ये देखें मैंने माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो tan प्लस का हो जाएगा, मैं tan को स्टार्ट में लिख रहा हूं, ये tan ऑफ थीटा पॉजिटिव भी होगा, मैंने इसको स्टार्ट में लिख लिया। उसके बाद सीकेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये देखें माइनस का साइन है प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये मैंने माइनस सीकेंट थीटा लिख दिया। उसके बाद ये स्टार्ट में प्लस का 1 लिखा हुआ है, ये मैंने सबसे लास्ट पे लिख दिया ताकि नीचे वाली वैल्यू के साथ ये सेम हो जाए। अब ये आ गया हमारे पास tan ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में कट कर देते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचेगा tan थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा, ये आ गया tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा। और यही चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी थी, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की इक्वल।